हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कोर्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में बताने वाले साइंस का द्वितीय पाली का आंसर की। ये जो आंसर है आपका 100% करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन है जो ई सेट का है। अगर आपका कोई भी सेट हो ए से लेकर जे तक ले तो घबराना नहीं है, सारा का क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। फर्क सिर्फ इतना है, आपका क्वेश्चन सब सेम रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर चेंज रहेगा। तो आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। तो चलिए चलते प्रश्न की ओर। जो आंसर है द्वितीय पाली का है साइंस का और 100% करेक्ट आंसर है। चलिए आप लोग मिला लीजिएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा। वृक्ष सहायता प्रदान करता है। वृक्ष सहायता प्रदान करता है। देख लीजिए आपका ऑप्शन दिया ए में श्वसन में, बी में दिया जनन में, सी में दिया उत्सर्जन में, डी में दिया पाचन में। अगर आपका राइट आंसर मालूम होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, और नहीं मालूम तो चलिए आपको बता देते हैं। देख लीजिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्सर्जन में। देखिए क्वेश्चन को क्या करा। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है। देखिए आपका ऑप्शन दिया ए में सुबह शाम में, बी में दिया केवल दिनों में, सी में दिया दिन रात दोनों में, डी में दिया केवल रात में। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी केवल दिन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा। सिनेप्टिक नार्व्स पाया जाता है। किसे पाया जाता है। न्यूरॉन में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। किसका होता है। चूहा का होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्या करा। 5 नंबर क्या करा। कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी ग्लूकोज। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जित। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी अग्न्याशय है। देख लीजिए 8 नंबर क्या करा। सबसे छोटी आज 17वीं ग्रंथि है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी पिनियल है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा। पवन विद्युत जनरित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 15 किमी घंटा होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। 10 क्या करा। देख लेते क्वेश्चन 10 क्या करा। विभक्त विलय प्रयुक्त होता है। विभक्त विलय प्रयुक्त होता है। क्या होता है। डीसी मोटर में होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्या करा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा। धात्वित्वक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है। किस कण की गति पर आश्रित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या करा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन करा। बॉक्स टाइप और कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है। किसका कारण है। किसका कारण है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा। वोल्ट V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्ट V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है। समतुल्य प्रतिरोधक होगा। क्या होगा। आपका राइट आंसर का ऑप्शन है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा। घरेलू विद्युत परिपथ में आवर्ती धारा की आवृत्ति होती है। कितनी होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है 50 Hz। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। किसका कम होता है। तो पानी का होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्या करा। देख लीजिए 16 नंबर क्या करा। देख लीजिए एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से घिरा होता है। 5 सतहों से घिरा होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन 5 सतह से घिरा होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर क्या करा। देख लीजिए 17 नंबर। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। क्या करते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है H+ आयन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा। निम्नलिखित में यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है। कौन दुर्बल अम्ल है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी CH3COOH। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्या करा। 19 नंबर क्या करा। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी पीला होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्या करा। देख लीजिए 20 नंबर। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हीरा है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा। कार्बन में कितने रवादार अपरूप है। कितने अपरूप है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी 2 है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्या करा। देख लेते हैं 22 नंबर देख लीजिए। 22 नंबर। जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है। किस धातु का अयस्क है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी Zn। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 23 नंबर क्या करा। देखिए 23 नंबर। देख लीजिए नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन है।
कितने आबंधन है? तो 3 आबंधन है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? आपका यार से ऑप्शन सी CnH2n-2। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों का संयोजकता होती है, क्या होती है? तो समान होती है। 26 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? कौन उपयोग में आता है? करेक्ट ऑप्शन है एथेनॉल रूप में आता है। जी 27 नंबर क्या कह रहा है, आवर्त सारणी की तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो आपको करेक्ट ऑप्शन डी 8 होती है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 नंबर क्या कह रहा है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का उपयोग होता है। तो आपको याद से हो गया ऑप्शन सी सिलिकॉन का उपयोग होता है। चलिए 29 नंबर देख लेते हैं। 29 नंबर क्या करा, 29 नंबर क्या करा, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? क्या है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 17। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा, डायोराल्यूमियम किस धातु का मिश्रित धातु है? किस धातु का मिश्रित धातु है? तो A1 का मिश्रित धातु है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्या करा, देख लीजिए 31 नंबर, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? आपका राइट ऑप्शन बी Na3PO4 होता है। चलिए 32 नंबर देख लेते हैं। 32 नंबर क्या करा, देख लीजिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होते हैं, क्या होते हैं? तो नेफ्रॉन होते हैं। देखिए 33 नंबर क्या करा, किलोवाट घंटा मात्रक है। राइट आंसर का ऑप्शन है ऊर्जा का है। चलिए 34 नंबर देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए 34 नंबर, मानव की आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पुतली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलिए 35 नंबर देख लेते हैं। 35 नंबर क्या करा, देख लीजिए 35 नंबर, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो जैव मात्रा है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा, किसी कोष के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2n²। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्या करा, नंबर क्वेश्चन क्या करा, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्या करा, देख लेते हैं 38 नंबर, देख लीजिए 38 नंबर क्या करा, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे, निम्न में से किस धातु का गलनांक, तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन है Na का। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा, सोना की परमाणु संख्या है, सोना की परमाणु संख्या कितनी है? तो 79 है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 40 नंबर क्या करा, देख लीजिए 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन लवण है? कौन लवण है? आपका राइट ऑप्शन डी K2SO4। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देख लीजिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देख लीजिए, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, कितनी है? तो अनंत है, अनंत है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देख लेते हैं, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी? क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा होगी। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देख लीजिए, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? कितने नियम है? तो 2 नियम है। देख लीजिए 44 में क्वेश्चन क्या करा, एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा, क्या मान होगा? तो 0 डिग्री होगा। चलिए 45 में क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 45 में क्वेश्चन क्या करा, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरण करता है? कौन सा रंग अधिक परिकरण करता है? तो नीला रंग करता है। आपका राइट ऑप्शन डी नीला रंग। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 क्या करा, देख लेते हैं 46 नंबर, देख लीजिए, वायु में अभिसारी लेंस है, वायु में अभिसारी लेंस क्या है? तो आपका यार से कांच का उत्तल लेंस है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्या करा, देख लीजिए 47 नंबर, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा? कम और तीव्र बनेगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या करा, जय प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है, किस तरफ मुड़ जाती है? आपका राइट ऑप्शन भी अविलंब की ओर मुड़ जाती है। देख लीजिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? कौन है? तो आपको राइट ऑप्शन है टमाटर। 50 नंबर क्वेश्चन क्या करा, प्रोपेन का आण्विक सूत्र C3H8 है, इनमें आपको राइट ऑप्शन डी 10 संयोजक आबंधन है। चलिए 51 नंबर देख लेते हैं। 51 नंबर क्या करा, देख लेते हैं। देख लीजिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या करा,
ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, पराबैंगनी विकिरण। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 क्या करा, देख लीजिए 52 नंबर। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु पाया जाता है? तो ब्रोमीन पाया जाता है। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? राइट आंसर ऑप्शन डी, एस। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 54 क्या करा, देख लीजिए 54 नंबर क्या करा, देख लीजिए CaCO3 और CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो राइट ऑप्शन ए, वियोजन अभिक्रिया है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 क्या करा, देख लीजिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? कौन सा समीकरण संतुलित है? तो बी है आपका राइट ऑप्शन बी। देख लीजिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? किसके द्वारा अम्ल वर्षा होती है? जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या करा, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान है, आपका राइट ऑप्शन 10 सेंटीमीटर से कम। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या करा, फोकस ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होगा, क्या होगा? बढ़ता है या घटता है या अचर रहता है या इनमें से कोई नहीं? अगर आप राइट आंसर मालूम हो तो कमेंट जरूर करिएगा, नहीं मालूम तो चलिए आपको बता देते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन है बढ़ता है। चलो देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, देख लीजिए 60 नंबर। देख लीजिए तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में परिभ्रमण पश्चात परिवर्तन होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, आधा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्या करा, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी की प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा क्या होगी? क्या होगी? तो फोकस से ध्रुव की ओर जाएगी। तो आपका राइट ऑप्शन भी, फोकस से ध्रुव की ओर जाएगी। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या करा, तो चलिए 62 नंबर देख लेते हैं। देख लीजिए 62 नंबर, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या के नियंत्रित करती है, क्या करती है? आपका राइट ऑप्शन डी, पश्चिमावी मांसपेशियां। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 नंबर क्या करा, 63 नंबर क्वेश्चन क्या करा, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? क्यों होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 64 नंबर क्या करा, चलिए देख लीजिए 64 नंबर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? ओम होता है। 65 नंबर क्या करा, पौधे के बाह्य भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। तो आपको राइट ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। 66 नंबर क्वेश्चन क्या करा, बाघ उपभोक्ता है, बाघ उपभोक्ता है। आपका राइट ऑप्शन सी, तृतीय पोषी स्तर का। चलिए 67 नंबर देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या करा, मानव का उद्भव स्थान है, तो अफ्रीका है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्या करा, क्या करा, क्राम कुंजन गति पाई जाती है। क्राम कुंजन गति किसमें पाई जाती है? छोटी आंत में पाई जाती है। चलिए 69 देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 69 नंबर क्वेश्चन क्या करा, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो तितली में पाया जाता है। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 नंबर क्या करा, देखिए 70 नंबर, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, किसमें है? तो हीमोग्लोबिन में है। चलिए 71 नंबर देख लेते हैं। 71 नंबर क्या करा, 71 नंबर क्वेश्चन क्या करा, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या करा, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभाव रंग है। स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभाव रंग क्या है? तो लाल है। 73 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ओजोन परत का अवक्ष करता है, क्या करता है? राइट ऑप्शन बी, CFC। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्या करा, क्या रहा, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुल द्वारा होता है? किसमें अलैंगिक जनन मुकुल द्वारा होता है? यीस्ट में होता है। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पादप हार्मोनों का एक उदाहरण है। पादप हार्मोनों का एक उदाहरण क्या है? राइट आंसर का ऑप्शन है IA। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 नंबर क्या करा, नंबर क्वेश्चन क्या करा, आलू में कायिका प्रवर्धन होता है, किसके द्वारा होता है? तो तना द्वारा होता है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 नंबर क्या करा, 77 नंबर क्वेश्चन क्या करा, हाइड्रिला पाया जाता है। हाइड्रिला किसमें पाया जाता है? तो जल में पाया जाता है। देख लीजिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या करा,
स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, कितना होता है? जल्दी आपको राइट आंसर ऑप्शन बी 120 mmHg। चलिए 79 नंबर देखते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन क्या करा? 79 नंबर क्वेश्चन क्या करा? उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है क्या है? हाइड्रा है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर क्या करा? क्या करा? मछली में श्वसन होता है, तो आपको राइट आंसर ऑप्शन बी गिल्स द्वारा। तो वीडियो में इतने से जानकारी था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।